स्टडी यूट्यूब चैनल में स्वागत है दोस्तों। एसएससी एमटीएस न्यू पैटर्न जीके जीएस प्रैक्टिस से 2023 हम लेके आए हैं और ये जो वीडियो आपका है ये प्रीवियस ईयर के जो प्रश्न है उनको इसमें वीडियो में इंक्लूड किया गया है, तो आप लोग शुरू से अंत तक बने रहें। तो चलिए हम वीडियो को शुरुआत करते हैं दोस्तों। ये जो पहला जो प्रश्न है दोस्तों कि मुक्तेश्वर मंदिर कहाँ में स्थित है और शिव जी को समर्पित 10वीं शताब्दी का हिंदू मंदिर है। असम में, गुजरात में, महाराष्ट्र में या उड़ीसा में? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों आपका उड़ीसा में। कहाँ में स्थित है? तो उड़ीसा में स्थित है। अगर हम बात करें मुक्तेश्वर मंदिर के, तो ये भुवनेश्वर के खुर्द जिले में स्थित है। और मुक्तेश्वर मंदिर दो मंदिरों का समूह है, परमेश्वर मंदिर और मुक्तेश्वर मंदिर। मुक्तेश्वर मंदिर में भगवान शिव जी को समर्पित किया गया और मुक्तेश्वर मंदिर में नागर शैली और कलिंग वास्तुकला, नागर शैली और कलिंग वास्तुकला का अद्भुत मेल है दोस्तों, याद रखिएगा। आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला जो प्रश्न है कि श्रीलंका को भारत से अलग करता है पाक जल डमरू मध, मलक्का जल डमरू मध, जिब्राल्टर जल डमरू मध या बेरिंग जल डमरू मध? इसका राइट आंसर है दोस्तों आपका पाक जल डमरू मध। पाक जल डमरू मध जो है इसके दक्षिण छोर पर ही आपका क्या है, राम सेतु पुल जो है स्थित है, याद रखिएगा दोस्तों। और राम सेतु पुल को ही क्या कहा जाता है, एडम का पुल भी कहा जाता है, एडम का पुल भी इसे कहा जाता है, याद रखिएगा। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला जो प्रश्न है दोस्तों कि गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी किस राजवंश के शासक थे? राष्ट्रकूट, सातवाहन, चोल या चेर? इसका राइट आंसर है दोस्तों आपका सतवाहन वंश। बात करते हैं गौतमी पुत्र सतकर्णी जो सतवाहन वंश का सबसे श्रेष्ठ है, सबसे क्या थे, श्रेष्ठ राजा माने जाते हैं। इनका राज दक्षिण में कृष्णा से लेकर उत्तर में मालवा तक फैला हुआ था दोस्तों, और पश्चिम में कोकनी से लेकर पूर्व में बराबर तक फैला हुआ था। इन्हें राज राजा और महाराजा की उपाधि दी गई थी, याद रखिएगा। आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला जो प्रश्न है दोस्तों कि शेर खान ने कनौज में हुमायूं को किस वर्ष हराया था? 1540, 1543, 1541, 1542? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों 1540 में। शेरशाह सूरी को ही शेर खान कहा जाता था। शेरशाह सूरी ने 17 मई 1540 को कनौज के युद्ध में हुमायूं को हराया था। और बात करते हैं चौसा का युद्ध भी लड़ा गया था इन दोनों के बीच, जो आपका 26 जून 1539 को मुगल सम्राट हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच लड़ा गया था दोस्तों। अब बात करते हैं शेरशाह सूरी के। तो शेरशाह सूरी जो थे ये सूरी वंश के संस्थापक थे, जो सूरी वंश 1540 से 1555 ईस्वी तक चला दोस्तों। और बात करते हैं शेरशाह सूरी का जो जन्म हुआ था वो आपका 1486 ईस्वी के पंजाब के होशियारपुर में हुआ था। इनका बचपन का नाम फरीद खान था। क्या था? फरीद खान, याद रखिएगा। बस और बात इनके रिलेटेड बताते हैं कि इन्होंने ही भारत में सबसे प्रसिद्ध सड़क शेरशाह सूरी मार्ग, या जिसे आप लोग कहते हैं जीटी रोड के भी नाम से या ग्रैंड ट्रंक रोड के नाम से भी जाना जाता है, वर्तमान में ये अमृतसर से कोलकाता तक जाती है, जिसे आपको प्रश्न पूछे जाते हैं। और इनके द्वारा चलाए गए जो सिक्के थे उन्हें रुपया कहा जाता था दोस्तों, जो चांदी के थे। और तांबे के सिक्के जो चलाए गए थे जिन्हें इन्हें दाम कहा गया था। इन्हीं के शासनकाल में डाक सेवाओं का प्रचलन करवाया गया था। अगर ये भी आपसे एक प्रश्न पूछा जाएगा कि कौन से वायसराय थे जिनके समय डाक विभाग की शुरुआत हुई थी, तो वो समय थे डलहौजी साहब, लॉर्ड डलहौजी। और शेरशाह सूरी ने ही हुलिया दाग प्रथा की भी शुरुआत करवाए थे। और शेरशाह सूरी के शासनकाल में मलिक मोहम्मद जायसी ने एक बहुत बड़ा पुस्तक लिखा था, उपन्यास लिखा था, जिसका नाम था पद्मावत, जिस पर मूवी भी बना है, आप लोग जान रहे हैं। और शेरशाह सूरी का जो मकबरा है वो सासाराम में है, जो इसने खुद बनाया था। ये भी बातें आप लोग याद रखिएगा। आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला जो प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस नृत्य को गोटी पुआ नृत्य के नाम से जाना जाता है? भंगड़ा, गरबा, बंद नृत्य या लावनी? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों आपका बंद नृत्य। क्या है? बंद नृत्य। अगर हम बात करते हैं गोटी पुआ जो नृत्य है ये उड़ीसा राज्य का नृत्य है दोस्तों। यह नृत्य भगवान जगन्नाथ और भगवान कृष्ण दोनों के लिए ये समर्पित है। ये बातें आप लोग याद रखिएगा। और नर्तकी के मुख पर काजल और बिंदी का प्रयोग इस नृत्य के आकर्षक और विशेषताएं हैं। और नर्तकियों द्वारा जो कपड़ा पहना जाता है, जो पोशाक पहना जाता है, उस कपड़ा को कहा जाता है कंचूला,
क्या कहा जाता है, कंचूला के रूप में जाना जाता है। और उड़ीसा के और भी नृत्य है जिसे कहा जाता है छाव नृत्य, चैती घोड़ा, मेधा नचा, चंगू नृत्य, कर्मा नृत्य, उड़ीसी नृत्य और डंडा नाता। ये सब नृत्य है जो उड़ीसा के कुछ फेमस नृत्य है जिसे आप लोग याद रखिएगा। आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं दोस्तों। अगला जो प्रश्न है कि नोंगक्रेम नृत्य उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है, केरल, बिहार, मेघालय या मध्य प्रदेश। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों मेघालय। अगर हम बात करते हैं नोंगक्रेम नृत्य उत्सव, ये खासी पहाड़ियों के सांस्कृतिक केंद्र स्मिट में शरद ऋतु के दौरान मनाया जाता है दोस्तों। ये भरपूर फसल और लोगों को समृद्धि के लिए सर्वशक्तिमान देवी की बलि श्रृंगार को खुश करने के लिए नोंगक्रेम नृत्य महोत्सव मनाया जाता है। अगर हम मेघालय राज्य की बात किया जाए तो मेघालय जो राज्य है दोस्तों, ये पूर्वोत्तर भारत का एक राज्य है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है बादलों का घर। क्या होता है, बादलों का घर, याद रखिएगा। और कहते हैं कि ब्रिटिश राज के समय तत्कालिक ब्रिटिश शाही अधिकारियों द्वारा इसे पूर्व का स्कॉटलैंड की भी संज्ञा दी गई थी मेघालय को। और मेघालय की राजधानी कहाँ है, शिलोंग है दोस्तों। यहाँ विधानसभा सीटों की संख्या आपका 60 है, राज्यसभा का सीट 1 है, लोकसभा का 2 है, और क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत में इसका स्थान 23वां है, 23, और जनसंख्या के भी दृष्टि में भारत में मेघालय का जो स्थान है 23 है दोस्तों, ये याद रखिएगा। और यहाँ के जो अभी वर्तमान मुख्यमंत्री है, जो ब्राह्मण मुख्यमंत्री है, उनका नाम है कॉनराड संगमा, और यहाँ के जो राज्यपाल है वह तथागत राय जी हैं, ये भी याद रखिएगा। आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला जो प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों द्वारा किस मुगल शासक को देश छोड़ने के लिए मजबूर किया गया था, बहादुर शाह जफर, अहमद शाह बहादुर, फारूक सीर या मोहम्मद शाह। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर की बात किया जाए तो इनका जो शासनकाल रहा 1837 से लेकर 1857 तक रहा। ये भारत का अंतिम मुगल बादशाह थे। ये भारत का सबसे प्रसिद्ध शायर भी कहे जाते हैं। और 1857 के क्रांति के इन्हें नेता माना जाता है दोस्तों। क्या माना जाता है, नेता माना जाता है। और 1857 के बाद अंग्रेजों द्वारा इनको गिरफ्तार करके रंगून भेज दिया गया। रंगून कहाँ में है, बर्मा में है। और 1862 में इनकी मृत्यु रंगून में ही हो गया। ये भी बातें याद रखिएगा। आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला जो प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग इंसुलिन की कमी या इंसुलिन प्रतिरोध के कारण होता है, मधुमेह, बेरी खांसी या संक्रामक जुकाम। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों मधुमेह रोग। इंसुलिन एक ग्लूकोज को रक्त के माध्यम से शरीर की कोशिकाओं में प्रवेश देता है दोस्तों, याद रखिएगा। ये जो इंसुलिन का काम क्या है, ग्लूकोज को रक्त के माध्यम से शरीर में कोशिकाओं में क्या करता है, प्रवेश करने की अनुमति देता है। इसकी अनुपस्थिति में मधुमेह रोग हो जाता है। अगर इंसुलिन की कमी है तो इसमें क्या हो जाता है, मधुमेह रोग या आपका हो जाता है। और बात करते हैं कि इंसुलिन कहाँ से स्रावित होता है, तो ये अग्नाशय यानी पेंक्रियाज के अंतःस्रावी भाग लैंगरहैंस की द्वीप की बीटा कोशिकाओं से स्रावित होने वाला एक हार्मोन है, ये याद रखिएगा। आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला जो प्रश्न है दोस्तों कि द रेस ऑफ माई लाइफ एन ऑटोबायोग्राफी निम्नलिखित में से किस व्यक्ति की आत्मकथा है, मिल्खा सिंह, पीटी उषा या टिंटू लुका या दूती चंद। इसका राइट आंसर है दोस्तों मिल्खा सिंह। क्या, मिल्खा सिंह। मिल्खा सिंह की अगर बात किया जाए तो इनका जन्म गोविंदपुर उस समय पाकिस्तान में था। तो पाकिस्तान में 20 नवंबर 1932 को इनका जन्म हुआ था दोस्तों। यह एक राठौर परिवार माने राजपूत सिख परिवार में इनका जन्म हुआ था। ये एक सिख धावक थे जिन्होंने रोम के 1960 ग्रीष्म ओलंपिक और टोक्यो के 1964 के ग्रीष्म ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व एक किए थे, याद रखिएगा। 1960 के आपका ग्रीष्म ओलंपिक रोम का और 1964 के ग्रीष्म ओलंपिक टोक्यो का ये इन्होंने प्रतिनिधित्व किया था। इनको उड़ता हुआ सिख या फ्लाइंग सिख के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा। आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला जो प्रश्न है कि श्वेत प्रकाश को अपने घटक रंगों में विभाजित होने की घटना को क्या कहा जाता है, वर्ण विक्षेपण, प्रकीर्णन, अपवर्तन या परावर्तन। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों वर्ण विक्षेपण। क्या कहा जाता है, वर्ण विक्षेपण कहा जाता है।
अब बात करते हैं कि वर्ण विक्षेपण होता क्या है। तो श्वेत प्रकाश को अपनी अवयवी रंगों में विभाजित होने की जो क्रिया है दोस्तों, उसी क्रिया को वर्ण विक्षेपण कहा जाता है। आखिर सफेद प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्यों होता है? तो क्यों होता है? क्योंकि सफेद प्रकाश के जो रंग होते हैं कांच के प्रिज्म के माध्यम से विभिन्न गति से यात्रा करते हैं। एक ही गति से नहीं, कोई 10 के स्पीड से जा रहा है दोस्तों, तो कोई 12 के स्पीड से जा रहा है, जिसके कारण ये अपने अवयवी रंगों में बदल जाते हैं। और 7 रंगों की पट्टी को प्रकाश के स्पेक्ट्रम के रूप में जाना जाता है। माने जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म की से होके गुजरता है तो वह 7 रंगों में बट जाता है, और 7 रंगों की जो पट्टी प्राप्त होता है उस पट्टी को क्या कहा जाता है दोस्तों? स्पेक्ट्रम कहा जाता है। किस नाम से जानते हैं? स्पेक्ट्रम। इससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। अब बात करते हैं कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण का खोज किसने किया था? तो सर आइजैक न्यूटन जी ने किए थे। किसने किए थे? न्यूटन जी ने किए थे। अगर सबसे किस रंग का प्रकिरण सबसे कम होता है? तो सबसे कम आपका लाल रंग का होता है, सबसे ज्यादा जो होता है वो बैंगनी रंग का प्रकिरण सबसे अधिक होता है। ये भी बातें आप लोग याद रखिएगा। आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं दोस्तों। तो याद रखिए, हम बताए थे कि प्रीवियस डे करंट अफेयर क्वेश्चन, इससे पहले जो हम वीडियो बनाए थे, अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जाके एग्जाम स्टडी का प्लेलिस्ट एसएससी स्पेशल जीके जीएस वाला आप लोग चेक कीजिए, और वहाँ पर आप लोग को मिलेगा। इससे पहले बहुत सारा हम इससे रिलेटेड वीडियो बनाए हम, तो उसको भी आप लोग देखिए। तो इससे पिछले जो हम वीडियो बनाए थे तो उसमें हम पूछे थे आपका डे ऑफ करेंट्स अफेयर। तो आप लोग अगर जवाब दे दिए होंगे तो ठीक है, अगर जो जवाब नहीं दिए हैं तो देखिए, किस राज्य को पहली बार इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन मिली है? तो इसका राइट आंसर क्या था दोस्तों? मेघालय। क्या था? मेघालय। अब आइए आज का करंट अफेयर का, टुडे करंट अफेयर क्वेश्चन क्या है। तो आज का जो क्वेश्चन है दोस्तों कि नेपाल के तीसरे उपराष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? इसे आप कमेंट बॉक्स में प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब चैनल को जरूर करिए। इस चैनल को अगर सब्सक्राइब करते हैं तो 100% आपको बेनिफिट होने वाला है दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।